हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करें, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए, इसी कारवा को हम आगे बढ़ाते हुए जो हम बुक समराइजेशन कर रहे हैं द लिटिल बुक ऑफ ट्रेडिंग काम, उसमें बारी है आज चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। यू मे फॉलो योर प्लान बट यू आर नेवर श्योर इफ योर एफर्ट विल पे इन। दोस्तों, हमारे ऑथर कह रहे हैं कि आप ये तो आपको करना ही करना है कि आपको अपने जो प्लान है, जो आपने ट्रेड के लिए प्लान बनाए वो तो आपको फॉलो करनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत सक्सेस मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, आप अपने प्लान को भी फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी को भी फॉलो कर रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ सकता है। सीधा सीधा मतलब ये है इनका कि जो आपने स्ट्रेटेजी बना ली, जो आप अपना प्लान फॉलो कर रहे हैं, उसको आप उस पर अड़िंग रहिए। सक्सेस मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जब एक बार सक्सेस आपको मिल जाएगी तो वो परमानेंट हो जाएगी, टेम्परेरी नहीं रहेगी। द क्लोजर यू गेट टू ऑब्जेक्टिव द क्लोजर यू आर सिंप्लिसिटी। दोस्तों, द बेटर यू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड ईजियर द पाथ ऑफ योर गोल। दोस्तों, यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जितना आप सिंपल रहेंगे, जितने आपकी ट्रेडिंग में सिंप्लिसिटी रहेगी, उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही आपको आसान रहेगा अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए। कहना का मतलब ये, आपको अपना ट्रेडिंग के प्रति बिल्कुल सिंपल रुख अपनाना है। दोस्तों, नाउ डेज व्हेन आई गो थ्रू ड्रॉडाउन आई ऑलवेज टेल माई दैट लॉसेस आर जस्ट स्मॉल बम्प्स। दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि दोस्तों अब क्या, जब आपके ट्रेडिंग में ड्रॉडाउन आते हैं, मतलब ड्रॉडाउन का मतलब है जब आपके कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो वो एक आपका ड्रॉडाउन होगा, आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, चाहे मार्केट की कोई सी भी साइकिल चल रही हो। तो दोस्तों, आप उनको ऐसे लीजिए आप कि भाई कि जो ये मेरी लॉसेज हैं, ये एक तरीके से ब्रेकर हैं रोड्स पर। तो ब्रेकर परमानेंट नहीं होते हैं, आते हैं, फिर वो एक प्लेन और सिंपल रोड आ जाती है। तो आप ऐसे समझिए कि बम्स हैं ऑन लॉन्ग रोड, मतलब लंबी रोड पर, या ये क्या है दोस्तों, केवल ब्रेकर्स हैं। तो ये आपको समझना चाहिए, ये परमानेंट नहीं होते, प्रॉफिट के दिन भी आएंगे। गेट योर माइंड इनटू हैबिट ऑफ मेकिंग लाइटनिंग क्विक डिसीजन। दोस्तों, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि भाई आपको जो डिसीजन है वो एकदम शार्प तरीके से लेने। आपको उसमें क्या है, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करना, बट जैसे आपके दिमाग में है, जैसे आपकी प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड आई, कट से आपको वहाँ पर क्या करना है, ट्रेड लेना है, कुछ नहीं करना, एग्जीक्यूट मारिए, हेजिटेशन नहीं करना है। Many trader will never make it mostly because they are unable to overcome pressure related to money। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जब किसी भी ट्रेडर या किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए पैसे का जो उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उसमें क्या होता है, उसकी साइकोलॉजी पूरी गड़बड़ा जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर इसलिए पैसा नहीं बना पाते क्योंकि उनकी साइकोलॉजी, जो मनी होता है, मनी उनकी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, उससे उनको क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पर वो ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं और अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बिफोर यू ट्रेड कंसीडर द हिडन कॉस्ट। अब दोस्तों, जब आप ट्रेड डाल रहे हैं तो आपको हिडन कॉस्ट पता होना चाहिए। अब दोस्तों, हिडन कॉस्ट क्या है, मतलब आप ट्रेड डालने तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरा कितना यहाँ पर मनी लॉस्ट होगा, कितना मेरा स्टॉप लॉस होगा, कितना मेरा टारगेट होगा। आप इस ट्रेड में कितने इमोशनल स्टेबल हैं, आपने कोई ज़्यादा लॉट तो नहीं ले रखी, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जो आपने अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी उतनी लॉट्स ले रखी है नहीं। तो ये सब बहुत ज़्यादा ही ट्रेडिंग एरर्स में आ जाते हैं, और ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सारे एरर, हिडन कॉस्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है कि भाई मैं इस ट्रेड में मेरे को कितना लॉस होगा, कितना है, क्या क्या, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। द मोर यू वांट मार्केट द मोर यू विल हैव टू इन्वेस्टिगेट। दोस्तों, जितना आपको लगेगा भाई मुझे मार्केट में सक्सेस चाहिए, उतना आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। सिंपल CBI के टाइप आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसके बारे में। केयरफुली इन्वेस्टिगेटिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और क्या वीकनेस है वो भी पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। इन ट्रेडिंग पेशेंस इज नॉट जस्ट ए वर्च्यू, इट्स गोल्ड। दोस्तों, यहाँ पर जो पेशेंस है, जिस ट्रेडर के पास पेशेंस है, वो समझ लो यहाँ पर उसको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो ये एक पुण्य की तरह, ये गोल्ड की तरह है। पेशेंस हर किसी में नहीं होता, जिसने पेशेंस डेवलप कर लिया तो उसको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रिमेंबर दिस, यू आर वर्स्ट ट्रेडिंग लॉस कुड हैव बीन सॉल्व व्हेन इट वाज स्मॉल। दोस्तों, आप ये समझ रहिए, अगर आपकी क्वांटिटी स्मॉल होगी, अब आपकी औकात के हिसाब से आपकी क्वांटिटी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बड़े से बड़ा लॉस भी आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आपको यहाँ पर देख के चलिए कि भाई आपकी कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से ही आप अपनी
क्वांटिटी को रखिए दोस्तों। व्हेन यू ट्रेड डू नॉट लुक टू मनी इन द शॉर्ट टर्म। वही उन्होंने बोला कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म में काउंट मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि भाई मैंने 2 दिन में 1% का रिटर्न कमा लिया, 3% का रिटर्न कमा लिया, ऐसा नहीं। आप लॉन्ग टर्म व्यू रखिए कि भाई मैंने इस महीने इतना % कमाया, उससे आप अपनी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाए। टू ट्रेड इन द जोन यू मस्ट लर्न टू क्वाइट योर माइंड। दोस्तों बार बार बोला जाता है कि ट्रेड तभी करें जब आपके मार्केट जोन में है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अपने माइंड को क्या रखना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा। कंपेयरिंग योर सेल्फ एंड योर परफॉर्मेंस टू अदर इज ए पोटेंट पॉइजन। दोस्तों कभी भी ऐसा मत करिए कि बहुत से लोग करने लग जाते हैं कि दूसरों को से अपने आप को कंपैरिजन करने लग जाते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा स्लो पॉइजन है। ऐसा मत कीजिए और इस जहर को पीने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। कहने का मतलब आप किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आपको हैंडल करना, किसी से कंपेयर मत कीजिए। व्हेन ट्रेडिंग सिट क्वाइटली वॉच योर माइंड गोज विदाउट जजमेंट। दोस्तों जब ट्रेडिंग आप करते हैं तो सबसे पहले माइंड का खेल शांत, अपने माइंड को शांत रखना है। जो आपने ट्रेड ले ली बिल्कुल शांत तरीके से उसको यहाँ पर वॉच करना है और जो अपने प्लान बना रखा है उससे आप स्टिक रहना। गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स यू वांट टू डू। दोस्तों ट्रेडिंग में क्या होता है, आप ऐसी हैबिट डेवलप कीजिए जो उन चीज़ों को करिए जो आप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। पहली बात, इन ट्रेडिंग व्हाट वी वांट टू डू एंड व्हाट वी नीड टू डू आर ऑफ्टन एट ऑड्स। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर ज़रूरी आप ऐसा मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आपको क्या करना है, आप वो काम करिए जो आप नहीं करना चाहते। आप नहीं करना चाहते मतलब आप उसको आप गलत वे में मत ले जाना। मतलब ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते बट आपको लगाना पड़ेगा, टारगेट नहीं लगाना चाहते बट आपको टारगेट लगाना पड़ेगा। आप इसको इस तरीके से लीजिए। डोंट एम एट बीइंग द रिचेस्ट मैन। दोस्तों यहाँ पर ऐसा मत सोचिए कि भाई ट्रेडिंग से मैं बहुत सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन बन जाऊंगा। नहीं, आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन अल्टर योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस बाय सिंपल अल्टरिंग योर एटीट्यूड। बस आप अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कभी भी चेंज कर सकते हो, बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप अपना माइंड के एटीट्यूड को आपको चेंज करना पड़ेगा। ग्रीड अराइज फ्रॉम फियर, फियर अराइज फ्रॉम इग्नोरेंस। बहुत अच्छा बोला कि जो डर होता है वो जो हमारा जो लालच आता है वो आता है कहाँ से, डर से। और डर कहाँ से आता है, इग्नोरेंस से। जब आप किसी चीज ट्रेड को इग्नोर करोगे तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, डर आ जाएगा। और डर आने के बाद आ जाएगा लालच के भाई जैसे डर आ गया तो आपको लगेगा भाई ये मेरी 100 की कॉल 1000 हो जाएगी, तो वो हो गया हमारा लालच। डर से क्या आया आपका, लालच, ठीक है। और डर कहाँ से आता है, जब आप इग्नोर करोगे किसी चीज को, तो आप इग्नोर मत कीजिए। द मार्केट इज फुल ऑफ हाई एंड लो। दोस्तों ये मार्केट का हाई लो बनाता है और ये एक वेव की तरह काम करता है, तो आपको क्या करना, आपकी वेव्स को राइड करना। यू मस्ट लर्न टू अलाउ योरसेल्फ टू फील योर इमोशन। आप अपनी इमोशन को फील करने की कोशिश कीजिए कि किस साइड में वो जा रहे हैं। विल नेवर गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, ठीक है। इमोशन को फील करिए आप, पर ऐसा मत कीजिए कि आप उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाएं। इमोशन से कभी प्रभावित नहीं होना, केवल उनको फील करना है दोस्तों। इफ़ यू क्रिएट नो नीड टू मेक मनी और बिंग राइट। बस दोस्तों आप यहाँ पर पैसा बनाने की कोशिश मत कीजिए, हमेशा बस कोशिश कीजिए कि बस आपको यहाँ पर हमेशा सही रहना, राइट रहना है, ठीक है। तो आप पैसा बनाएंगे। अंडरस्टैंड इन दिस विल लॉट्स ऑफ फेक ट्रेडर। दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे फेक ट्रेडर आजकल आ चुके हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, तो उनसे आपको बच के रहना। जो सही लोग हैं उन्हीं को आप फॉलो कीजिए। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम ऑन थिंग्स यू कैन नॉट चेंज और इन्फ्लुएंस। दोस्तों ऐसी चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत कीजिए जिनको आप बदल नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। तो आप उस पर टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। लर्न स्टेबिलिटी। दोस्तों यहाँ पर माइंड को स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए। जब मार्केट बुरी तरीके से टर्न करता है तो उसमें अपने आप को यहाँ पर लूज मत कर दीजिए, अपना आपा मत खो दीजिए। जो आपने प्लान बना रखा उसी पे स्टिक रखिए। मच बेटर टू लेट योर फियर कम टू द सर्फेस एंड कन्फर्म देम इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अपने फियर को कभी भी इग्नोर मत करना, कभी भी अपने फियर को इग्नोर मत करना, उसको फेस करना है, तभी आप यहाँ पर एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ये अभी हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 लाएंगे। अभी के लिए वीडियो बंद करते हैं। बाय दोस्तों।